क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के पास पैसा मानो खुद चलकर आता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी काम में हो। पैसा जैसे उनके चारों ओर घूमता रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उनका बटुआ कभी भरा हुआ नहीं रहता। ये सब किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि सोच और आदतों का फर्क है। पैसा कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, और ये उसी व्यक्ति की ओर खींचता है जो उसके नियमों को समझता है। द रूल्स ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा किन सिद्धांतों पर काम करता है और हम कैसे उसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। पैसे की दुनिया में पहला सबक यही है कि पैसा सम्मान चाहता है। जैसे आप किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, वैसे ही अगर आप पैसे का भी सम्मान करेंगे तो वो आपकी ओर आकर्षित होगा। अगर आप हमेशा कहते हैं कि पैसा बुरा है, पैसा लोगों को बिगाड़ देता है, तो आपका मन अनजाने में पैसे से दूरी बना लेता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पैसा एक साधन है जिससे आप अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो आपकी सोच बदलने लगती है। पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसका उपयोग ये तय करता है कि वह किस दिशा में जाएगा। जब आप अपने बटुए में नोटों को सलीके से रखते हैं, जब आप अपने खर्चों का ध्यान रखते हैं, तो ये दिखाता है कि आप अपने पैसे को सम्मान दे रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने पैसों को सम्मान देता है, वो धीरे धीरे स्थिरता और समृद्धि की ओर बढ़ता है। दूसरा नियम ये समझना है कि पैसा उन लोगों की तरफ जाता है जो उसे समझते हैं। अधिकतर लोग ये सोचकर चलते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, जबकि सच्चाई ये है कि मुश्किल पैसे को समझना है। जो लोग यह जान लेते हैं कि पैसा कैसे बढ़ता है, वो कभी लंबे समय तक गरीब नहीं रह सकते। अमीर लोग पैसे से डरते नहीं, बल्कि वे उसके व्यवहार को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा कैसे आता है, कहाँ जाता है और उसे बढ़ाने के कौन से रास्ते हैं। अगर आप हर महीने ये देखने लगे कि आपकी कमाई कहाँ जा रही है, किस चीज पर खर्च हो रही है, तो धीरे धीरे आपके भीतर जागरूकता आने लगती है। जब आप अपने पैसों पर ध्यान देने लगते हैं, तो पैसा भी आपको गंभीरता से लेने लगता है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम है, जितना कमाएं उससे कम खर्च करें। सुनने में ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन यही अमीरी और गरीबी के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मैं ज्यादा कमाने लगूंगा तब बचत करूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आदत नहीं बदली तो चाहे कमाई लाखों में हो, पैसा टिकेगा नहीं। अमीर वही होता है जो पहले खुद को भुगतान करता है, यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा बचा लेता है, फिर बाकी खर्च करता है। गरीब वही होता है जो पहले सब खर्च करता है और जो बच जाए वही बचत समझता है। अगर आप हर महीने अपनी कमाई का सिर्फ 10% बचाकर निवेश करते हैं, तो कुछ सालों में आप खुद अपने भविष्य को सुरक्षित बना लेंगे। ये अनुशासन ही असली संपत्ति है। आज के समय में लोग पैसा दिखावे के लिए कमाते हैं, न कि शांति के लिए। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे देखे, उसकी कार, उसके कपड़े, उसका लाइफस्टाइल नोटिस करे। लेकिन असली अमीरी दिखावे में नहीं, स्वतंत्रता में होती है। जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे, जब आपकी आय आपकी नींद में भी बढ़ती रहे, तभी आप सच्चे मायने में आजाद हैं। बहुत से लोग नौकरी इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनके खर्च उनके सिर पर सवार है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पैसे का सही उपयोग करता है, वही तय करता है कि उसे कब काम करना है, कहाँ रहना है और किसके साथ जीवन बिताना है। पैसा आपको दिखावा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देना चाहिए। पैसे का एक और गहरा नियम है कि वह उद्देश्य का अनुसरण करता है। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, तो वो हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगा। लेकिन अगर आप किसी उद्देश्य के लिए काम करेंगे, तो पैसा खुद आपके पीछे दौड़ेगा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने कभी सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कुछ बड़ा करने का सपना देखा और पैसा उस सपने का हिस्सा बन गया। जब आप अपने काम में मूल्य जोड़ते हैं, जब आप किसी समस्या को हल करते हैं या दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं, तो पैसा खुद ब खुद आ जाता है। इसलिए अपने काम को अर्थ दे और पैसा अपने आप आपकी ओर बढ़ेगा। पैसे के खेल में भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग डर या लालच में फैसले लेते हैं। जब शेयर बाजार ऊपर जाता है तो सब खरीदते हैं, जब नीचे गिरता है तो सब बेच देते हैं। यही वजह है कि भावनात्मक लोग नुकसान करते हैं और शांत लोग मुनाफा। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो स्थिर रहते हैं। हर बार जब आप किसी वित्तीय निर्णय के पहले ठहरते हैं, सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं,
तो आप एक कदम समझदारी की ओर बढ़ते हैं। भावनाओं में लिया गया फैसला पल भर का हो सकता है, लेकिन उसका असर सालों तक रह सकता है। इसलिए डर या उत्साह में नहीं, तर्क और धैर्य में फैसले लीजिए। कर्ज को लेकर भी समझदारी जरूरी है। बहुत से लोग मानते हैं कि कर्ज हमेशा बुरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई कर्ज आपकी आय बढ़ाने में मदद करता है, जैसे किसी बिजनेस या शिक्षा में निवेश, तो वो अच्छा कर्ज है। लेकिन अगर कर्ज सिर्फ दिखावा करने के लिए लिया गया है, गाड़ी, फोन, छुट्टी या लग्जरी चीजों के लिए, तो वो आपके भविष्य को खा जाता है। कर्ज को एक औजार की तरह समझिए, जो सही दिशा में हो तो ताकत बनता है और गलत दिशा में हो तो बोझ। हमारे समाज में पैसे की बात करना आज भी अजीब समझा जाता है, लेकिन यह धारणा बदलनी चाहिए। पैसा कोई शर्म की चीज नहीं, बल्कि एक जरूरी ज्ञान है। जो लोग पैसे की बात करने से डरते हैं, वे उसे समझ नहीं पाते। लेकिन जो पैसे के बारे में सीखते हैं, सवाल पूछते हैं और वित्तीय शिक्षा को अपनाते हैं, वही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पैसा केवल गणित नहीं है, ये एक समझ है, और ये समझ खुले संवाद से आती है। इसलिए पैसे के बारे में सीखने में संकोच न करें। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क ये नहीं है कि कौन ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि ये है कि कौन अपने पैसों को काम पर लगाता है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। जब आपका पैसा किसी निवेश में लगा होता है, जब वो आपके सोते समय भी बढ़ता है, तब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ओर बढ़ते हैं। चाहे वो छोटा निवेश हो या बड़ा, शुरुआत जरूर कीजिए। निवेश सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये अनुशासन का प्रतीक है। और अंत में पैसे की रक्षा करना सीखिए। जैसे आप अपने परिवार और रिश्तों की रक्षा करते हैं, वैसे ही अपने पैसों की भी सुरक्षा जरूरी है। दुनिया में बहुत से धोखे और झूठे वादे हैं। जल्दी अमीर बनो, डबल पैसा स्कीम, 1 साल में करोड़पति बनो जैसी बातें सिर्फ जाल हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो हर निवेश से पहले सोचता है, सवाल करता है और जोखिम को समझता है। अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है कि वो सच ना हो सके, तो शायद वो सच नहीं है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन उसे संभाल कर रखना एक कला है, और ये कला आपको सीखनी होगी। पैसे का खेल दिमाग का खेल है, और जो अपने दिमाग को काबू में कर लेता है, वो अपने भाग्य को भी संभाल लेता है। याद रखिए, पैसा आपके व्यवहार का आईना है। अगर आप उसे सम्मान देंगे, समझेंगे और सही दिशा में चलाएंगे, तो वो आपके जीवन में स्थायित्व और स्वतंत्रता दोनों लाएगा। और यही द रूल्स ऑफ मनी का असली संदेश है। पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागे। पैसे के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ तब बढ़ता है जब आप उसे सही जगह लगाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ बैंक में रख देने से सुरक्षित रहेगा, लेकिन हकीकत ये है कि पैसा अगर काम नहीं कर रहा तो वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम चाहिए, वैसे ही पैसे को जिंदा रखने के लिए निवेश चाहिए। निवेश करना कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक समझदारी से लिया गया फैसला है। जब आप निवेश करते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं लगाते, आप अपनी सोच और धैर्य को लगाते हैं। धीरे धीरे आप सीखते हैं कि पैसा समय के साथ बढ़ता है, बशर्ते आप जल्दबाजी ना करें। अमीर लोग पैसा कमाने से ज्यादा समय यह सोचने में लगाते हैं कि उनका पैसा कैसे बढ़ेगा। वे अपने पैसों के लिए एक सिस्टम बनाते हैं। वे जानते हैं कि हर महीने का कुछ हिस्सा बचाकर सही जगह लगाना भविष्य की नींव तैयार करना है। गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश अमीरों का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि निवेश वही करता है जो अमीर बनना चाहता है। चाहे आप 100 रुपए से शुरू करें या 1000 से, असली बात यह है कि शुरुआत करें। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आपका पैसा समय के साथ बढ़ेगा, क्योंकि पैसा समय से गुणा होता है। इसे कहते हैं कंपाउंड ग्रोथ, यानी ब्याज पर ब्याज। यही एक साधारण इंसान को भी करोड़पति बना सकता है, अगर वो धैर्य रखे और अनुशासन बनाए रखे। पैसे का एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप उसे कहाँ खर्च करते हैं। ये तय करता है कि आप कहाँ पहुंचेंगे। पैसा एक संदेशवाहक है, वो आपकी प्राथमिकताओं को दिखाता है। अगर आपका पैसा हर महीने सिर्फ मनोरंजन, दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने में खर्च हो रहा है, तो वो कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे को सीखने, विकास करने और निवेश में लगाते हैं, तो वो आपके भविष्य को सुरक्षित बना देगा।
अमीर लोग अपने पैसे को 3 जगह लगाते हैं, सीखने में, अनुभवों में और संपत्ति में, क्योंकि जो ज्ञान में निवेश करता है वो भविष्य में और अधिक अवसर पैदा करता है। कई बार लोग ये सोचकर अपने पैसे को रोक लेते हैं कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी नहीं आता। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। जो व्यक्ति छोटे कदमों से शुरू करता है वही बड़ा बनता है। जब आप पैसे को बहने देते हैं, यानी कि खर्च, बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाते हैं, तो पैसा आपके पास और अधिक आता है। ठहरा हुआ पैसा सड़ने लगता है, लेकिन बहता हुआ पैसा बढ़ने लगता है। ये प्रकृति का नियम है। नदियां चलती हैं, इसलिए साफ रहती है। पैसा भी तभी साफ और स्थिर रहता है जब आप उसे बहने देते हैं। अब बात आती है उस मानसिकता की जो हर अमीर व्यक्ति में पाई जाती है, अबंडेंस माइंडसेट, यानी समृद्धि की सोच। जो लोग हमेशा सोचते हैं कि पैसा कम है, चीजें मुश्किल हैं, वे स्कैर्सिटी में जीते हैं। लेकिन जो सोचते हैं कि पैसा हर जगह है, अवसर हर ओर है, वे अबंडेंस में जीते हैं। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। अगर आप पैसे को कमी के भाव से देखते हैं तो आपका दिमाग हमेशा डर में रहेगा। खर्च करने से डर, निवेश करने से डर, खोने से डर। लेकिन अगर आप समृद्धि की सोच अपनाते हैं तो आप हर मौके में सीखने का अवसर देखते हैं। पैसा उन लोगों की ओर जाता है जो खुले दिमाग से उसे स्वीकार करते हैं, न कि उन लोगों के पास जो डर में जीते हैं। एक और बड़ा नियम यह है कि आप जिस माहौल में रहते हैं वो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं कि पैसा नहीं है, जिंदगी मुश्किल है, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो पैसे को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, जो सीखते हैं, निवेश करते हैं और बढ़ने की सोच रखते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी। इसीलिए अमीर लोग अपने दोस्तों का चयन सोच समझ कर करते हैं। वे जानते हैं कि जैसा वातावरण होगा वैसी ही सोच बनेगी। अब बात करते हैं एक ऐसे सिद्धांत की जो जिंदगी बदल सकता है, गिव टू ग्रो, यानी देने की आदत। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं दूसरों की मदद करूंगा। लेकिन देने की भावना किसी अमीर के पास आने से पहले ही विकसित होनी चाहिए। जब आप थोड़ा भी देते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं कि मेरे पास पर्याप्त है, और यही सोच आपके जीवन में और समृद्धि लाती है। देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि समय, ज्ञान या मदद भी हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरों की जिंदगी में मूल्य जोड़ता है उसकी अपनी जिंदगी में भी मूल्य जुड़ने लगता है। पैसे की यात्रा में धैर्य एक अनिवार्य साथी है। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं। कोई झूठे वादों वाली स्कीम में पैसा लगा देता है, कोई उधारी में फंस जाता है। लेकिन अमीर बनने का रास्ता धीरे धीरे स्थिरता से और अनुशासन से जाता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही निवेश को फल देने में समय लगता है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन वो उन लोगों को मिलता है जो जल्दीबाजी नहीं करते। कभी कभी पैसे का सही इस्तेमाल खर्च करने में भी होता है। जी हाँ, खर्च करने में भी एक कला होती है। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी में अनुभव जोड़ते हैं, जैसे किसी नई जगह की यात्रा, किसी किताब से सीखा गया सबक, किसी को खुशी देने का अवसर। ऐसे खर्च आपके जीवन को गहराई देते हैं। लेकिन ऐसे खर्च जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हो, वो कभी सुकून नहीं देते। अमीर व्यक्ति अपने पैसे को इस तरह खर्च करता है कि उससे उसका अनुभव बढ़े, न कि उसका दिखावा। हर व्यक्ति को अपने पैसों के लिए एक लक्ष्य तय करना चाहिए। बिना लक्ष्य के पैसा सिर्फ भटकता रहता है। तय कीजिए कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, या अपने सपनों को जीने के लिए। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो पैसा दिशा पकड़ लेता है। बिना उद्देश्य के पैसा टिकता नहीं। जैसे बिना पतवार की नाव बहक जाती है। पैसे के साथ साथ उसका समय पर उपयोग करना भी जरूरी है। बहुत से लोग बचत तो करते हैं, लेकिन कभी उसे इस्तेमाल नहीं करते। वे हमेशा सोचते हैं अभी नहीं, बाद में। लेकिन पैसा तभी सार्थक होता है जब वो आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाए। अगर आपने पूरी जिंदगी सिर्फ बचत की और कभी अपने सपनों को जिया ही नहीं, तो वो पैसा किस काम का। अमीर वही है जो संतुलन बनाकर चलता है, न फिजूल खर्ची करता है, न कंजूसी, बल्कि सोच समझ कर जीता है। पैसे के साथ एक और गहरा नियम जुड़ा है, प्रोटेक्ट योर पीस मोर देन योर प्रॉफिट।
अमीर लोग जानते हैं कि पैसा शांति खरीद सकता है, लेकिन तब जब आप उसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। अगर पैसा आपको चिंता, तनाव या लालच में डाल दे तो वो आशीर्वाद नहीं, बोझ बन जाता है। इसलिए अपनी मानसिक शांति को हमेशा प्राथमिकता दें। कभी भी ऐसा सौदा न करें जो आपको भीतर से बेचैन करे। और अंत में, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। पैसा आपको अवसर देता है, लेकिन उसे कैसे जीना है ये आपका निर्णय है। अगर आप पैसा केवल जमा करने के लिए रखते हैं तो वो एक बोझ बन जाता है, लेकिन अगर आप उसे अपने और दूसरों के जीवन में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वही पैसा आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। सच्ची अमीरी सिर्फ बैंक खाते में नहीं, बल्कि उस स्वतंत्रता में है जो आपको निर्णय लेने की क्षमता देती है। जब आप द रूल्स ऑफ मनी को समझ लेते हैं, जब आप पैसे को सम्मान देते हैं, बचाते हैं, बढ़ाते हैं, बांटते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, तब पैसा आपकी जिंदगी का सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। यही वो अवस्था है जहां आप सच्चे अर्थों में अमीर होते हैं, शांत, स्वतंत्र और संतुलित। धन्यवाद कि आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहे। अगर आपने इससे कुछ नया सीखा हो या अपने जीवन में बदलाव महसूस किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी पैसे के इन असली नियमों को समझकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सके।